गर्मी की शुरुआत होते ही लोगों की निगाहें बिजली विभाग की ओर टिक जाती है। ऐसे में पावर कट की समस्याओं के साथ साथ कई ऐसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। साथ ही बताते चलें कि राजधानी रांची में यदि बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पावर कट से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाप्रबंधक मनमोहन सर हैं। सर, क्या तैयारी है आप लोगों की? गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, कैसे युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे गर्मी से निपटने के लिए? गर्मी में बिजली दो कारण से कटौती की जाती है। एक तो पावर की उपलब्धता कम होने के कारण, एक हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कारण। तो पावर की उपलब्धता में तो कोई कमी नहीं है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का जो मुद्दा है उसके लिए हम लोगों ने फरवरी तक लगातार 3 महीने शेड्यूल बना के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने 3 महीने लगातार करवाया है। सब स्टेशन का, 33 के भी लाइन का, 11 के भी लाइन का, कुछ जो स्टैंड बाई लाइन मेरे बहुत दिनों से बंद पड़े थे उसको मैंने चालू करवाया है। साथ में लोड भरने की एंटीसिपेशन में एक हमारा नया ग्रिड भी चालू हुआ है। उस पर हमने करीब 20 से 22 मेगावाट जो हटिया में स्मार्ट ग्रिड है उस पर लोड हमने हटिया ग्रिड का शिफ्ट किया है। और कुछ सब स्टेशनों में जहां पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता पे कॉन्स्टेंट था, उन्होंने उसमें भी हम लोगों ने ढेर सारा सब स्टेशन में काम किया है। हमको लगता है 50 से 60 MVA का तो हमने क्षमता में वृद्धि किया है केवल टाउन में। बाकी जो हमारे अभी जो स्थिति है, रेगुलर 2-4 दिनों के इंटरवल पे आंधी पानी आ रही है, लेकिन हम लोग का सेल्फ असेसमेंट ये है कि जो ब्रेकडाउन रेस्टोरेशन जो है टाइम है वो हमने उसको कमाया है अपने प्रयास से, और इसको और कमाते रहेंगे। बाकी और कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और कुछ मेंटेनेंस का शेड्यूल वर्क प्लान भी है जो अगले हम 15-20 दिनों में मानसून आने के पहले उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और हम एश्योर करेंगे कि यहाँ की रांची की जनता को अच्छा गुणवत्तापूर्ण और अनवरत बिजली मिलता रहे। सर, ट्रांसफार्मर जो पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें बदलाव किए जा रहे हैं, जो क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर की जो कह सकते हैं कि जो जर्जर स्थिति में ट्रांसफार्मर देखे जा रहे हैं। देखिए, आप इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। टाउन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग एसेस किए हैं, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं जहां ओवरलोडेड है, उसको हम मिनिमम पावर इंटरप्ट किए हुए उसको बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो उसको मानसून के पहले बदलेंगे वो मेरा शेड्यूल में है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर का एडिशनल लगाने में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कुछ 11 के भी लाइन का भी ज़रूरत पड़ता है। और एक गर्मी में पब्लिक का जो है विरोध का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको प्लान ऐसा कर रहे हैं कि मिनिमम हिंड्रेंस होते हुए, पावर कट करते हुए वो इंस्टॉलेशन का काम भी हम लोग तय समय सीमा में कर लें। तो शहरी क्षेत्र की तुलना में सर यदि बात की जाए तो शहरों में तो अमूमन जो बिजली है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कई दफ़ा होते हैं कि 2-2 दिन तक बिजली गुल रहती है। उनको जो कह सकते हैं कि जो शिकायत करनी है उन्हें नहीं पता है। आप लोगों की ओर से कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम? देखिए, ग्रामीण ये इलाका तो, शहरी इलाका तो जोग्राफिकल रूप से बहुत कम है। हमको लगता है 5% भी नहीं है। मेन नेटवर्क मेरा देहाती एरिया में है, वो करीब 100% एक्सपोज्ड हैं। कुछ जगह पुराने भी हैं। देहात में यदि कहीं लंबा यदि कोई गैप रह जाता है मेंटेनेंस में समय पे, तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारे सिस्टम को समय पे जानकारी नहीं दी जाती है, जानकारी का अभाव है। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले पावर न्यूज़ ग्रुप में डाला भी था और पेपर में भी डाला था। हर एक सब स्टेशन का नंबर है, मोबाइल नंबर डाला हुआ है। उसमें कहीं का लाइन यदि बहुत देर से बंद हो तो उसमें ग्रामीण उपभोक्ता भी उस पर कॉल करके शिकायत अपना दर्ज करवा सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसको जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन को रिस्टोर करें। और दूसरा, देहाती इलाके में ब्रेकडाउन रिस्टोरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कास्केडेड नेटवर्क थोड़ा बड़ा है। कुछ इलाकों में अभी भी आधारभूत संरचना पे ढेर सारा काम हो रहा है। उसके बाद आगे मॉडर्नाइजेशन का स्कीम भी आ रही है,
उसके बाद हमको लगता है कोई भी 33 के भी लाइन 8 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, या कोई 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा 11 के भी लाइन। तब ये जो समस्या है कि लाइन ब्रेकडाउन हो गया, किसी को पता नहीं चला, ये सब समस्या दूर होगी। और तकनीकी रूप से आईटी क्षेत्र में भी हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग को भी पता चलता रहे, कोई बताए नहीं तो फिर भी कि ब्रेकडाउन कहाँ हो गया है। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, इसको लेकर लोगों में कहीं ये जद्दोजहद की स्थिति है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बिल कितना आ रहा है, या तो फिर पावर कट हो जा रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहा है। स्मार्ट मीटर देखिए, रांची टाउन में करीब 3,20,000 सिंगल फेज 3 फेज मिला के स्मार्ट मीटर लगाए हैं, और 3 लाख से ज़्यादा का बिल भी बन चुका है। शुरुआत में कुछ ट्रांजिशन फेज में कठिनाई आई, किसी किसी का बिल बनने में देर लगा, उसमें तो हम लोग करीब लगता है 2,75,000 के आसपास हम लोग प्रीपेड मोड में ले आए हैं। बिल बन रहा है, उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पे भी मैसेज जा रहा है और एसएमएस भी जा रहा है। व्हाट्सएप यदि फेल हुआ, यदि किसी को नहीं पता चल रहा है, इसका ये मतलब है कि उनके यहाँ उनका मोबाइल नंबर जो दिया गया है हमारा सिस्टम डाटाबेस में अपडेट करने के लिए, या तो वो गलत नंबर कम्युनिकेट किए हैं, या तो दूसरे का नंबर कम्युनिकेट किए हैं, या तो हमारे यहाँ आया है डाटा एंट्री में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि डाटा 2-3 आदमी लेके डाटा कलेक्ट कोई दूसरा किया है, चढ़ाया कोई दूसरा है, तो इसमें ह्यूमन एरर की संभावना है। तो ये इस गड़बड़ी को हमने पकड़ा, तो जगह जगह हमने कैंप लगाया, फिर 1-1.5 महीना कैंप लगाया, तो हमको लगता है 16 से 17 हज़ार करीब जो मोबाइल नंबर गलत था उसको हमने अपडेट करवाया। इसमें अभी भी कुछ नंबर गलत हैं, तो उसके लिए हर एक डिवीजन वाइज एक व्हाट्सएप नंबर डाले हैं, उसका पेपर में भी हम छपवाए हैं, और हम आपको लिख के दे भी देंगे। आप यदि न्यूज़ चलाइएगा तो नीचे में डिवीजन वाइज उसको आप चलवा भी दीजिएगा। उस नंबर पे जो भी उपभोक्ता हैं जिनका बिल नहीं आ रहा हुआ स्मार्ट मीटर पे, उसको व्हाट्सएप करें, सारा डिटेल भेज दें कि मेरा ये करेक्टेड मोबाइल नंबर ये है, कंज्यूमर नंबर ये है, हमको मेरा बिल जो बन रहा है उसका एसएमएस या व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, तो हमारा सिस्टम पे आदमी बैठा है उसको करेक्ट करेगा, या तो उस नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं। हमारा हेडक्वार्टर में भी एक नंबर है 9431135503, उस पर भी लोग आदमी, चैटबॉट है शायद व्हाट्सएप का, और कॉल भी किया जा सकता है, उस पर भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कार्यपालक अभियंता या सहायक अभियंता के ऑफिस में, उनके पास आदमी जो भी उपभोक्ता हैं वो जाएं, यदि समय हो तो बैठ के 2 मिनट 4 मिनट लगेगा मोबाइल नंबर अपडेशन में, करवा लें, अन्यथा यदि समय नहीं है तो एक आवेदन लिख के लेके जाएं कि मेरा 4 महीना 5 महीना से बिल नहीं आ रहा है, मेरा करेक्ट मोबाइल नंबर ये है, उपभोक्ता नंबर ये है, वो लिख के जमा कर दें, विभाग 1-2 दिन के अंदर उनका मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। सर, प्रीपेड का समझना चाहेंगे कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं उनमें जिनका रिचार्ज है, सपोज कि रिचार्ज खत्म हुआ, उनका बिजली कट जाएगा, क्या ऐसा है क्या? हाँ, लॉजिकली कंसेप्ट यही है कि जिनका रिचार्ज बैलेंस खत्म होगा वो कट जाएगा, लेकिन अभी जो ट्रांजिशन फेज में हम लोगों ने लगाया, तो अभी कुछ का रिचार्ज से ज़्यादा उनका कंजम्पशन हो गया है, तो उनका हमने पार्ट पेमेंट का ऑप्शन डाला है, जिनका ज़्यादा बकाया है, लेकिन 1-2 महीने में SBI से जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो मोड है उस पे जाएं, वो पेमेंट करें और अपना 1-2 महीने में अपना बैलेंस को पॉजिटिव में ले आएं। उनका लाइन जो जिनका हो गया है, ये विभाग इतना कंसीडर करेगा कि उनका संबंध विच्छेद नहीं करेगा, लेकिन जिनका भी तत्काल निगेटिव होने जा रहा है, वो सजग हैं, बिल मिल रहा है, तो वो तो हमारा विनम्र अनुरोध होगा कि वो पैसा जमा करें, वो विभाग का रेवेन्यू आएगा तभी तो हम बिजली खरीद के दे पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ तकनीकी महाप्रबंधक मनमोहन कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर ली जाए या तो फिर ग्रामीण, सभी क्षेत्रों में बाकायदा सुव्यवस्थित तरीके से बिजली मुहैया कराई जाएगी, और जो भी कस्टमर्स जो
कह सकते हैं कि जो असमंजस की स्थिति स्मार्ट मीटर्स के लिए बनी हुई थी, उस विषय में भी इन्होंने विस्तार से बताया है। लेकिन जिस प्रकार से बिजली की यदि पावर कट की बात की जाए तो इसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। अलग अलग डिवीजन में आप शिकायत कर सकते हैं। हर एक स्तर पर कह सकते हैं कि जोन बनाया गया है, एक सुविधा दी गई है ताकि लोगों को सुगमता से बिजली उपलब्ध हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।